आपका जो चुनाव जीता गया था, यानी आप जो चेयरमैन बने थे वो नवाब साहब की सपोर्ट से बने थे। अब आपसे नवाब साहब की सपोर्ट तो छिन गई है, तो क्या आप इंडिविजुअली इसमें कामयाब हो पाएंगे? और तो इस बार क्या चैलेंज है आपका? हमारा कोई चैलेंज नहीं है, हम विकास पर अक्सर चैलेंज देखा जाता ना आपका। नहीं, हम कोई आदमी संभल का ये नहीं बता सकता कि इकबाल महमूद साहब ने हमारे किसी मंच पर आकर वोट मांगा हमारे लिए। इंशाल्लाह 10-12 हजार वोटों जीतेंगे, 10-12 हजार वोटों से लीड देंगे इंशाल्लाह हर कैंडिडेट को। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। जल्दी ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सारे प्रत्याशी अपने दमखम लगाने में लगे हुए हैं। कोई पार्टी से टिकट लेकर आ रहा है तो कोई आजाद लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से दमखम लगा रहा है जनता को लुभाने की। मैं इस वक्त आप पहुंचा हूं चेयरमैन शकील साहब के पास। इनकी वाइस चेयरमैन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो डेथ हो गई थी उसके बाद से ये एक बार फिर से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या रणनीति है इनकी, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी जो है प्लानिंग है, किस प्लानिंग के तहत वो जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो पहला सवाल यही रहेगा आपसे मेरा कि क्या आपकी रणनीति रहेगी, जनता को किस तरह से लुभाएंगे? क्या मौजूदा जो आपने जो पद संभाला था आपकी वाइफ ने, क्या वो वादों पर उतर पाई थी? और आगे आपका क्या जो है स्ट्रेटेजी रहेगी जिसके तहत आप लोगों को अपनी तरफ मुतासिर कर सकेंगे? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपने इंटरव्यू लेने की रहमत फरमाई। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था और सियासत में आने का दोबारा से हमारा मुद्दा था कब्रिस्तान का, लाल की कब्रिस्तान का। हमारा अगर नेताओं ने अगर हमारी सुनी होती तो शायद हम चेयरमैनी के इलेक्शन में नहीं आते, क्योंकि हम यहाँ के जो विधायक हैं उनके पार्टनर भी रहे, उनसे बहुत बार कहा कि आप हमारे लालकी का कब्रिस्तान, जहां पे लोगों ने ये देखा, कहते हैं कि साहब कब्र का हाल मुर्दा जाने, हम कसम खा के कह सकते हैं इस बात को कि हमारी सरायतीन के लोगों ने मुर्दों का हाल जाना कब्र के। पानी भरकर कब्रें फटकर ऊपर तैरते हुए हम लोगों ने कब्रिस्तानों में मुर्दे देखे और दोबारा से हम लोगों ने कब्रें खोद कर दफन करने का काम किया। आज जाकर देखिए, ऐसा मालूम होता है कब्रिस्तान नहीं बल्कि कोई पार्क बना दिया गया है सरायतीन के अंदर। मेन मुद्दा तो हमारा कब्रिस्तान का था, मगर जब हमने देखा कि एक कब्रिस्तान में हम कामयाब हो गए तो हमने 17 से 18 कब्रिस्तानों को मेंटेन करने का काम किया। जहां जहां सरकारी पैसा लग सकता था सरकारी पैसा लगाया, ना तो हमने लोगों से चंदा लेकर खुद अपने पास से देकर बहुत से कब्रिस्तानों को मेंटेन करने का काम किया। रोडें अगर हम बनाने की बात करें तो कभी सरिया पड़ के नगर पालिका ने रोड नहीं बनाई। हमारी आरिफा शकील चेयरमैन साहिबा ने 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रोड एक साथ में बनाने का काम किया। शहर के अंदर अनेक जगहों पर पाइपलाइन डालने का काम किया। हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया। सिर्फ मरम्मत को बंद कर मरम्मत बंद की लाइटों की और नई LED लाइटें 5 साल की वारंटी लगाने का काम किया। संभल के अंदर टॉयलेट नहीं थे बिल्कुल, बहुत बड़ा परेशानी थी लोगों को, दिल्ली से आने वालों को, बदायूं से आने वालों को, मुरादाबाद से आने वालों को। आप देखिए चारों ओर हमने टॉयलेट बनाने का काम किया। हीरालाल जी यहां पे एक ADM हुआ करते थे, उन्होंने कुछ जगहों को निकाल कर नगर पालिका की, उसमें पार्क को क्या निशान दी गई थी, मगर उसमें हमने उन पार्कों को अच्छा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
सरकार से ग्रांट लाए उसके लिए अलग स्पेशल, और 6 से 7 करोड़ यहाँ पे शहर के अंदर हमने पार्क बनाने का काम किया। एक तो ऐसा पार्क बनाया है इंशाल्लाह, फील्ड इंटर कॉलेज को हमने अधिकारियों को साथ में लेकर, अधिकारियों को, एसडीएम साहब को, दीपेंद्र यादव जी को, बाकी और डीएम साहब को आगे कर हमने अपने पास जेब से भी पैसा दिया और उद्योगपतियों से पैसा लिया, हमने पेट्रोल पंप वालों से पैसा लिया, कोल्ड स्टोर वालों से पैसा मंगाया और उसको हिंद इंटर कॉलेज की फील्ड को आज मेंटेन करने का काम किया। खेल कूद का मैदान नहीं पूरे संभल के अंदर, आज वहां पे बच्चे हमारे खेलते हैं और चहलकदमी भी करते हैं और टहलते भी हैं। चलिए, ये तो हुई विकास की बात। अब मैं आपसे करता हूँ सियासत की बात। सोशल मीडिया पे अक्सर ये देखा जाता है और बयानों में भी ये कई बार देखा गया कि आपका जो चुनाव जीता गया था, यानी आप जो चेयरमैन बने थे वो नवाब साहब की सपोर्ट से बने थे। अब आपसे नवाब साहब की सपोर्ट तो छिन गई है, तो क्या आप इंडिविजुअली इसमें कामयाब हो पाएंगे, और होंगे तो कैसे होंगे? देखिए, ये बात सही है आपकी कि हम उनकी सपोर्ट में थे, मगर कोई आदमी संभल का ये नहीं बता सकता कि इकबाल महमूद साहब ने हमारे किसी मंच पर आकर वोट मांगा हमारे लिए। अगर अंदर खां बैठकर, मतलब अपने अंदर खाना अपने घर पर बैठ के अगर वोट मांग दी हो किसी से तो मांग ली हो, मगर किसी भी मंच पर उन्होंने हमारे लिए वोट नहीं। उनके बेटे ने तो मांगे। उनके बेटे एक जगह गए थे तो हमारी धज्जी उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब आज तक जितने चेयरमैन आए सब भाग गए, अब कहने भी देख लो। ऐसे मन लड़ाया था इलेक्शन उन्होंने। अच्छा, ये बात बताइए, जो सरगर्मियां चल रही, जो सूत्र चल रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें नवाब साहब जो हैं चेहरा दिखेगा उनका, और विधानसभा चुनाव में सोहेल इकबाल का चेहरा दिखेगा, और जो निकाय चुनाव की अभी तैयारी चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके भी एक और बेटे हैं शान इकबाल, उनका नाम आ रहा है। तो ये इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, ये उनकी पार्टी का मसला है, ये उनके घर का मरेला है कि वो किस कैंडिडेट को लाएंगे और किसको इलेक्शन लड़ाएंगे। ये वंशवाद नहीं हुआ एक तरह से? नहीं, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। अच्छा। क्योंकि भाई अपना अपना हिसाब है। अब उन्होंने इतने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे 6-7, तो उनको तो बेचारों को घर पर डालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे नहीं करेंगे वो। अच्छा, नहीं तो फिर ये बताइए कि उनके बिना, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उनके बिना आप चुनाव में क्या नई रणनीति होगी आपकी? जब तो ठीक है उनके साथ थे, अब क्या रणनीति होगी? देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ये पार्टी बेसिस पे कम इलेक्शन होता है जी, जातियात पे ज्यादा होता है। अल्लाह का शुक्र है 98 हमारी बिरादरी की वोट की है यहाँ पर, और 96 हमारे आवाम ने वोट दिया था, गरीब जनता ने वोट दिया था। हमें हर कौम में हमारा वोट था और है आज भी। दुवन्नी उनसे मिली थी। आज अल्लाह का शुक्र है हमें बहुजन समाज पार्टी से 54 मिल रही है। 54 समझ रहे हैं? 75 मतलब जो है आज की तारीख में 75% हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं 77 पे, और बाकी जो है इस अल्लाह की रहमत से बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो दलित समाज है और जो संभल के अंदर हिंदू समाज है, इंशाल्लाह मुसलमानों को और किसी को वोट नहीं मिलेगा, हमारे अलावा हमें मिलेगा वो। आप शायद भूल रहे हैं कि संभल में बीजेपी भी है। देखिए, बीजेपी का अपना एक वोट है, उस पर कोई आंच नहीं है। वो उनका 17 से 16 हजार वोट है अपना, वो डालेंगे इंशाल्लाह, और हमारा जो इंशाल्लाह 25,000 से ऊपर आंकड़ा है, 25,000 से ऊपर वोट लेंगे इंशाल्लाह। तो इधर और प्रत्याशी भी तो है, जाति की तो उनकी भी है ना, अंसारी बिरादरी भी है, खसाब बिरादरी संभल में तो सबसे ज्यादा है। देखिए, अंसारी भी कैंडिडेट आ रहा है जी, सैफी भी कैंडिडेट आ रहा है, खसाब भी कई कैंडिडेट आ रहे हैं, तो हमको मना थोड़ी कर रहे हैं, वो अपनी बिरादरी में अपने ताल ठोकेंगे, मगर ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसमें हमारा 100-200 वोट नहीं है। उन बिरादरी में जिनमें कैंडिडेट आ रहे हैं अल्लाह की रहमत से। तो इस बार क्या चैलेंज है आपका? हमारा कोई चैलेंज नहीं है, हम विकास का लक्ष्य रखते हैं। चैलेंज देखा जाता ना आपका? नहीं, हम ऐसा है ना, हम कोई चैलेंज नहीं है और ना चैलेंज देंगे हम तो सिर्फ विकास पर लक्ष्य लड़ेंगे। जो हमने काम किया अपने हर मोहल्ले के अंदर जाकर, हर इलाके के अंदर जाकर हमने काम किया है और हर वार्ड में काम किया। हम हर जगह अपना
नुक्कड़ सभाएं करेंगे और अपने काम गिनाएंगे। आखिरी सवाल के कितने वोटों से इस बार जीत हासिल करेंगे? इंशाल्लाह 10-12 हजार वोटों जीतेंगे। 10-12 हजार वोटों से लीड देंगे इंशाल्लाह हर कैंडिडेट को इंशाल्लाह। तो ये मेरे साथ मौजूद थे हाजी शकील कुरैशी साहब। इन्होंने क्लियर कर दिया कि इस बार 10 से 12 हजार वोटों की लीड देकर ये विजयी होंगे। विकास कार्य गिनाए और इन्होंने हमला भी बोला है एक तरह से दबे लफ्जों में मौजूदा विधायक पर कि उन्होंने पिछले चुनाव में इनके साथ चुनाव नहीं लड़ाया था। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।